हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन से ए लाइट cylindrical vessel is kept on horizontal surface. Area of vessel is a whole of cross section area A is made just its bottom side. The minimum coefficient of friction necessary to prevent sliding the vessel due to the impact force of the emerging liquid is, and our option is option A none of these, option B 2A upon capital A, option C capital A upon 2A, and option D A upon capital A. So the key concept is used here is Newton second law, right? Now let's draw this. This is given the cylinder, right? और इसके नीचे एक और फिन बना रखा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है एंड द अपर पार्ट सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है एंड ये कुछ लिक्विड से भरा हुआ है, राइट? हम कंसीडर करते हैं इस लिक्विड की हाइट h है, राइट? सो अगर ये ऑर्फिन ओपन रहा तो क्या होगा, इससे लिक्विड बाहर आएगी. सो लेट कंसीडर करते हो v वेलोसिटी से बाहर आएगी और v क्या होगी, जब एक बार बाहर आने लगे तो ये कांस्टेंट होगी. ऐसा तो नहीं होता है कि v लाइक हम जब टैप ओपन कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता v कभी जैसे स्पीड ऑफ लिक्विड कभी ज़्यादा कम होता रहता है, ऐसा तो नहीं होता है ना. वो हमेशा एक कांस्टेंट v से गिरता है पानी, राइट? सो सेम कंसीडर कर देंगे ये कांस्टेंट v से बाहर आ रहा है. सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देन हम सेकेंड लॉ से लिख सकते हैं एफ इक्वल टू वी नो डी पी बाई डी टी, राइट? एंड एफ इक्वल टू फिर अगेन क्या हो जाएगा डी एम वी बाई डी टी, राइट? इक्वल टू वी तो कांस्टेंट है, वी बाहर आ जाएगा, सो डी एम बाई डी टी हो जाएगा, राइट? क्योंकि टाइम के साथ ये इसका मास लिक्विड का क्या होगा, बाहर निकलता रहेगा. सो मास में इसमें चेंज आएगा टाइम के साथ. सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, राइट? और मास को हम क्या लिख सकते हैं, राइट? कंसीडर करते हैं कि किसी टाइम टी के बाद ये डी एक्स नीचे आ जाता है. सो हम लिख सकते हैं डी एम इक्वल टू डी एक्स, या हम कंसीडर कर सकते हैं डी एक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर आ गया. सो डी एक्स इंटू ए, इतना वॉल्यूम हो जाएगा इस लिक्विड का डी टी टाइम में, इंटू डेंसिटी, राइट? सो दिस इज अ डी एम इन डी टी टाइम, राइट? डी टी टाइम में डी एम अमाउंट ऑफ लिक्विड बाहर आया. सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं. सो यहाँ से हमारे पास एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डी एम को ए इंटू रो डी एक्स बाई डी टी क्या है, डेट इज वी, राइट? सो इंटू वी. सो यहाँ से एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर. सो रिमेंबर दिस, इसे थोड़ी देर के लिए नोट करके रख ले, राइट? सो अगर ये लिक्विड बाहर आएगी वी वेलोसिटी से तो इतना अमाउंट ऑफ फोर्स ये इस वेसल पे लगाएगी, राइट? सो हमारे पास एफ आ गया, डेट इज रो ए वी स्क्वायर, राइट? नाउ जब लिक्विड किसी हाइट एच से नीचे आ रही है एंड ये बाहर निकल रही है वी से, सो इस केस में वी नो वी क्या हो जाएगा हमारे पास, वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच. एच इज द हाइट ऑफ द वेसल या हाइट ऑफ द लिक्विड, राइट? सो सिंपली यहाँ पे हम वी का वैल्यू पुट कर देंगे. सो हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, रो ए इंटू टू जी एच. सो एफ इक्वल टू आ जाएगा टू रो ए जी इंटू एच, राइट? सो इतने अमाउंट ऑफ फोर्स से क्या होगा, ये वाटर इस वेसल को धक्का देगा या इतना फोर्स इस पर ऐसे लगाएगा. सो इस फोर्स को काउंटर करने के लिए फ्रिक्शन इस पे एक्ट करेगा, राइट? दैट इज इस डायरेक्शन में. एंड वी नो एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू एन, राइट? हमेशा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन से हमेशा कम या बराबर हो सकता है,
राइट। सो हम इसे लिख सकते हैं डेट इज लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, क्या हो जाएगा, मास ऑफ द लिक्विड इंटू जी, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इज लेस देन इक्वल टू म्यू, मास को क्या लिख सकते हैं हम, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा कैपिटल ए, इसका मास, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है एंड ये हाइट एच ले रखा है हमने, तो रो ए इंटू एच, राइट। मैक्सिमम इतना फोर्स लगा सकता है फ्रिक्शन, सो हम इसे लिख सकते हैं ये किसके बराबर होगा, ये फ्रिक्शन एफ के बराबर होगा, लाइक ये मूव नहीं कर रहा है, सो फ्रिक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एफ, एंड ये हमेशा क्या होगा लेस देन इक्वल टू म्यू रो ए इंटू एच। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू रो ए एच इज ग्रेटर इक्वल टू 2 रो ए जी एच, राइट। एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास म्यू इक्वल टू आ जाएगा, that is mu is greater equal to 2a अपॉन कैपिटल ए, राइट। एंड हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, सो म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2a अपॉन कैपिटल ए। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, that is 2a अपॉन कैपिटल ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।